नमस्कार, मेरा नाम है संगीता वर्मा। आज हम मौजूद हैं त्रिवेणी वृद्ध आश्रम जो कंझावला रोड पर है। समस्याओं से परेशान होकर या कहो कि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को यहाँ आकर व्यतीत कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे और देखेंगे कि वृद्धों को किस तरह से यहाँ पर रखा जाता है, उनकी किस तरह से सेवा की जाती है, क्या उनके लिए सुविधाएँ दी गई हैं, कितने सहमत हैं यहाँ के वृद्ध, यहाँ रहकर खुश हैं, ना खुश हैं, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। ऐसे ही कुछ वृद्ध नागरिकों से हम यहाँ बात करेंगे, कितने समय से अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। आइए बात करते हैं ऐसे वृद्ध नागरिकों से जो अपने घर परिवार की समस्याओं से परेशान होकर यहाँ हैं, जो परिस्थितियों से परेशान होकर यहाँ हैं। जानते हैं उनकी परेशानियों के बारे में, आश्रम की सहूलियत, सुख सुविधाओं के बारे में, परिवार से ज़्यादा उनको यहाँ बेटर लगा या यहाँ पर उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, हर एक चीज़ का किस तरह से ध्यान रखा गया है। इतने समय से आश्रम चल रहा है, इसके चलते वृद्ध यहाँ पर जो रह रहे कितने सहमत हैं यहाँ की सेवाओं से, यहाँ के कार्यकर्ताओं के कार्य से। आइए जानते हैं, करते हैं कुछ वृद्ध नागरिकों से बात। वृद्ध आश्रम के अंदर हमने एंट्री कर ली है। आप देखिए, आपको देखने से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि काफ़ी हद तक साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। हरियाली है, पौधे हैं, बाग बगीचे हैं, जो कि इस उम्र में या कहो कि वृद्ध आश्रम में या सेहत के हर इंसान की हर उम्र की सेहत के लिए ये तो बेस्ट ही ऑप्शन है। आइए देखते हैं, इस तरफ गार्डन है। शुरुआत जो की हुई आश्रम की बहुत सुंदर तरीके से की हुई है। हरियाली, गार्डन, पेड़ पौधे, जो हर किसी के लिए सबसे अच्छी, कहते हैं ना, सेहत के लिए सबसे अच्छा जो है वो हरियाली वातावरण है। पार्किंग है, यहाँ पर छोटी सी पार्क बनाया हुआ है वृद्धों के लिए, जो कि शाम के समय अपना हंस बोल कर समय निकालते होंगे। करेंगे इस बारे में भी हम उनसे बात। और शुरुआत करते हैं हम यहाँ से मंदिर से। बहुत सुंदर तरीके से इस बात का ध्यान रखा गया है कि शुरुआत से ही एंट्री करते ही आप देखेंगे कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है। पूरा जीवन निकलने के बाद वृद्ध उम्र में ही या कहो कि उम्र के एक पड़ाव पर सबसे ज़्यादा भगवान को याद इसी उम्र में किया जाता है, और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है वृद्धों के लिए। सुंदर सा मंदिर बनाया गया है जहाँ की हवन की तैयारी भी दिखाई जा रही है। सामने शिवलिंग है, और जो बुज़ुर्ग खड़े होकर पूजा नहीं कर सकते हैं, भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, उनके बैठने की भी व्यवस्था की गई है। तो शुरुआत में जो सबसे अच्छी चीज़ हमें आश्रम में देखने को मिली, वो खूबसूरत सा मंदिर, जो कि मैं कहूँगी कि वाकई में वृद्धों के लिए एक जन्नत जैसा है। त्रिवेणी वृद्ध आश्रम, जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं, बात करते हैं हम ऐसी महिलाओं से जो अपने घर परिवार से दूर हैं। उन्हें यहाँ किस तरह से रखा जाता है, क्या उनकी सेवा होती है। त्रिवेणी वृद्धाश्रम में हर तरह की हमने फैसिलिटी देखी है, पूजा पाठ से लेके साफ़ सफाई तक हर तरह की। तो आइए इनसे बात करके इनसे जानते हैं कि इनकी सेवा किस तरह से की जाती है, कैसा लगता है इनको यहाँ रहकर, क्या भाव फील होता है। नमस्कार माता जी, कहाँ से हैं? मैं उत्तम नगर से हैं। तो कैसा अनुभव रहा है 15 साल में आपका यहाँ? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, वेरी फाइन। क्या क्या सुविधाओं का यहाँ पर बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं दी जाती है? बाहर होता है, उसके 1 मिनट से पहले गाड़ी यहाँ पे गेट पे आ जाती है। सब सुविधाएं यहाँ पे, किसी प्रकार की यहाँ पे कमी नहीं है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। जैसे अब अपनी बड़ी बहनें हैं, नहीं कुछ कर पाती, तो मैं उनकी जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ, जितना काम मेरे से बनता है। बहुत खुशी मिलती है अंदर से, यह जगह बहुत अच्छी मिलती है। आश्रम में रहकर आप आश्रम जैसा ही महसूस करते हैं या परिवार जैसा? परिवार से भी ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, अपने बराबर की सब हैं। घर परिवार में तो वो अपने में है, बेटा अपने में लगा है, वो है। यहाँ अपने हैं, सब मिले जुले, यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। जाते हैं, अभी एक्सीडेंट हुआ था लड़के का, गई थी 2 दिन में, देख के आ गई हूँ वापस। यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई हैं उनसे आप खुश हैं या किसी तरह की कमी रखी जाती है? कोई किसी चीज़ की कोई किसी को कमी नहीं है। हर चीज़ के लिए, खाने का, पीने का, कपड़े का, हमारा स्टोर देखो आप जाके, आपको भरा मिलेगा। सर्फ, साबुन, सुई, धागा, सब चीज़ जो चाहिए, कपड़ा चाहिए। डॉक्टर 1 मिनट में तबीयत खराब हो, डॉक्टर आ जाता है, हम बोल देते हैं बाबूजी। आपको आश्रम में परिवार वालों की याद नहीं आती, कमी महसूस नहीं होती?
कमी क्यों महसूस होनी है, चले जाते हैं ना, जैसे ज़रूरत है तो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मना ही कुछ नहीं है यहाँ, मन नहीं लगता, बस मन यहीं लगता है मन यहीं लगता है। कहाँ से हैं आप? मथुरा से। मथुरा से। क्या नाम है आपका? इंदु शर्मा। इंदु शर्मा। और कितने समय से आप? मैं 8 साल हो गए। 8 साल आप यहाँ समय दे चुकी हैं अपना पूरा। कैसा अनुभव रहा आपका 8 सालों में यहाँ? अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत यहाँ पर। मतलब यहाँ पर किन किन सुविधाओं का वृद्धों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं दी गई हैं? यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी, नहीं, कोई भेदभाव? नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो आपको परिवार की याद आती है या फिर कभी कभी तो आ ही जाती है तो परिवार जैसा ही लगता है कि आप आश्रम समझ के ही समय? यहाँ तो अच्छा ही लगता है वैसे, ज़्यादातर तो हमको बहुत। यहाँ के खाने से, सुविधा से, सब चीज़ों से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। कोई ऐसी परेशानी जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है हमको तो। सब ऐसे बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं तो अपने बाकी परिवारजनों की याद आपको आती है, मिलने आते हैं आप? हाँ, मिलने आ जाते हैं। यहाँ रोड़ी में मेरे ना जिया जी रहते हैं, वो आते, उनके बच्चे आते रहते हैं यहाँ पर मेरे पास। हाँ, मिल जाते हैं, सब दे जाते हैं। अभी हो गया तो बहुत दिन पहले से, फिर चले गए घर, फिर इस बार आए, फिर बीच में एक बार आए, फिर आए। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते? इतना उतना याद नहीं, ये 6-7 महीना हो गया, 6 महीना। 7 महीने से करीब हैं आप यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पे आपको परिवार जैसा लगता है कि आश्रम जैसा व्यवहार किया जाता है या? बढ़िया। हाँ, यहाँ की जो सुविधाएं हैं वृद्धों को अपने ध्यान में रखते हुए दी गई हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं? सब कुछ ठीक है, बढ़िया। खाना, पूजा पाठ, साफ सफाई, सब चीज़ों से आप संतुष्ट हैं या कोई कमी, कोई परेशानी आप बताना चाहेंगे? कोई कमी नहीं, सब खाना पीना खूब बढ़िया। घर वालों को कभी आप याद करते हैं? नहीं, घर वाले नहीं आने आते। मिलने भी नहीं गए आप 6-7 महीने से? अभी तक तो नहीं आए, फिर कभी हो सकता है आएंगे। सुशीला जी हमारे साथ है, उत्तीर्वेणी देवी वृद्ध आश्रम में हम साथ हैं। सुशीला जी से हम चर्चा करेंगे आश्रम में आकर, जब वो शुरू में आई थी तो कैसा महसूस हुआ, आज क्या वो अपने परिवार से मिलती है या उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ है, इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। सुशीला जी, जब आप पहली बार यहाँ आई वो दौर कैसा था, पहले ये बताओ। पहली बार जब मैं आई थी तब मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ था अकेलापन। पहला टाइम जो था थोड़ा सा क्रिटिकल रहा है मेरे लिए, उसके बाद धीरे धीरे एडजस्ट किया हम लोगों ने। जीवन का लंबा हिस्सा अपने अपने परिवार के साथ बिताया, एकदम से उनसे अपना किनारा हुआ या वो अलग हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियों में, तो तकलीफ़ तो होती हो। जी हाँ, मानसिक दबाव तो बना ही होता, उस टाइम तक हम लोग महसूस तो करते हैं दिल से, क्योंकि हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और वो रिश्ते थोड़ा सा जब अलग होते हैं तो आप हर किसी को महसूस तो होता है उन सब बातों को लेकर के, तो वो थोड़े टाइम तक तो दिमाग में हावी रहती हैं वो सारी चीज़ें हम पर। फिर धीरे धीरे अगर हम सोच को बदल देती हैं और यहाँ का एडजस्ट करना शुरू कर देते कि हम अपने यहीं धीरे धीरे एडजस्ट करना है, तो आप धीरे धीरे यहाँ के माहौल में घुल मिल जाते। बात एडजस्ट की हो रही है, तो आपने अपने आप को इस माहौल में कैसे एडजस्ट किया, ये बताइए। देखिए, पहले तो मैं नहीं कर पाई एडजस्ट, मैं भी साफ कह रही हूँ। फिर धीरे धीरे सब लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ काम वाम करना, सब कुछ करना, धीरे धीरे मंदिर जाना, सब कुछ जो शुरू हुआ हमारा, उससे वो धीरे धीरे माइंड चेंज होता गया और सब एडजस्ट होता गया और यह हुआ। ऐसा कहते हैं कि अगर आपने अपने बुजुर्गों की सेवा कर ली तो आपने भगवान की सेवा कर ली, लेकिन सेवा की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। मोबाइल ने बहुत बड़ा स्थान ले लिया है, जितना डिजिटल होता जा रहा है सेवा का भाव बदलता भी जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आप मानते हैं। मैं सिर्फ आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ, एक लास्ट अंतिम प्रश्न, क्या लगता है कि आपको आश्रम की आवश्यकता है या आश्रम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, असली बात यह है कि जहाँ बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं और अपने माँ बाप को पूरा वक्त देते हैं, तो वहाँ ये समस्या का कुछ भी नहीं बनते, वहाँ नहीं बनती। लेकिन जहाँ पर बच्चे माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके लिए अपना समय नहीं निकाल पाते, उनके लिए वहाँ पर समस्या आ जाती है कि फिर उनके लिए इन सब चीज़ों को होना ज़रूरी मैं मानती हूँ। परिस्थिति जब बनती हैं तो उसके हिसाब से ढल जाता है फिर बंदा। वही देखिए, सुशीला कारण परिस्थितियों पर ही निर्भर है। सुशीला जी ने कहा है कि परिस्थितियाँ आश्रम बनाती है, और मैं आपसे एक व्यक्तिगत अनुरोध करूँगा कि जितना समय आपको मिले, जब आप फ्री हो, इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकले और अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। जब आप शाम को जाए तो उनके पास थोड़ी देर बैठिए,
उनके पैर दबाइए, उनसे उनका दिल का हाल लीजिए। जन्नत वही है। आपने भगवान की पूजा कर ली अगर अपने माँ बाप की पूजा कर ली, क्यों सुशीला जी? तो इसके साथ दूंगा इजाज़त। मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, ऐसी नई मुद्दे के साथ। बने रहे, देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। जय हिंद।